नखा दंता नखा नखा त्वचो 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 नखा नखा दंता दंता नखा त्वचो त्वचो अनिच्छ 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 कसं काढत आहोत ही अनित्य आहे एवढं आपल्याला समजायचं आहे. नुसतं केस नाही, लोम दात आणि त्वचा हे सगळं अनित्य आहे. अनित्य नखा नखा त्वचो 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 नखा नखा दंता दंता लोमा लोमा केस केस दंता दंता त्वचो त्वचो त्वचा त्वचा दंता दंता केस केस लोमा लोमा दंत 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 त्वचा त्वचा केस त्वचा लोमा दंता अनिक अनिक केसा लोमा नखा दंता त्वचो त्वचो दंता नखा लोमा केसा केसा लोमा दंता नखा त्वचो अनिच्छ अनिच्छ अनिच्छ. सर पेशेंट को जानने वाले हैं, मैं बाल दान कर रही हूँ अपने. जय भीम नमो बुद्धाय. जय भीम नमो बुद्धाय. है ना. हमारे पास में अभी 5 उपासिकाएं आई है जो सामने भी पढ़ना चाहती है कुछ दिनों के लिए. कोई 3 महीने के लिए, कोई 1 महीने के लिए भी पढ़ना चाह रहा है. सब 3 महीने के लिए, 10 दिन के लिए और कितने दिन के लिए, 1 महीने के लिए. चलो जो भी है कुछ दिन का अनुभव लेना चाह रहे हैं. आवाज बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि. ऐसे ही बैठ. सभी को जय भीम जय भीम नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. अभी हमारा पबज्जा शिविर, पबज्जा का मतलब होता है सामने बढ़ना, आगे बढ़ना. ठीक है. और आप जीवन पहनकर जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं. वो दीक्षा अभी होने वाली है. मैत्रेय भिक्षुनी ने सब बताया ही है. उसकी हम शुरुआत करते हैं. उसके लिए जिसको भी जीवन लेकर आगे बढ़ना है उनके दायक होते हैं. दायक यानी जो उनको मदद करने वाले होते हैं. आगे जाने के लिए पीछे से कोई सपोर्ट चाहिए होता है ना. उनको दायक कहा जाता है. और 5 सामनेरियों को बनना है, मतलब 5 दायक यहाँ पर उपस्थित हैं. ठीक है. अब ये 5 दायकों ने पहले याचना करनी है. वंदामि भन्ते पबज्जं याचामि द्वितीयंपि ओकास वंदामि भन्ते पबज्जं याचामि तृतीयंपि ओकास वंदामि भन्ते पबज्जं याचामि. 2 लोग आइए, नजदीक आइए. इधर जीवन और पात्र लेकर आइए. पबज्जं
याचामि याचामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि अहं भन्ते अहं भन्ते पपज्ज पपज्ज याचामि याचामि। ये आप इनको जानते कैसे लेना है? दोनों हाथ मिलाओ। पहले वंदन करें, 3 बार वंदन करें। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। कैसे उठाएंगे पहले पैर इसको उधर ही रखो तुम, इधर आओ। जिनके ये दायक है वे आगे आए। हाँ भी हाँ? तो वो प्रॉब्लम नहीं होता। आओ चलिए आप ये आप आइए। अभी इधर देखो। चलिए अभी आप लोग ये पात्र को अपने सीधे हाथ पर रखिए। पात्र और चिवर सीधे हाथ पर। सीधा हाथ कौन सा है आपका? उजवा। उजवा हात कोणता आहे? खाली। उजव्या हातावर मोठी खाली घुटने पर बैठा है। सब दुःख निसरण निब्बाण सच्चीकरणताय इमं कासाव गहेत्वा बब्बाजेत मन्मन्ते अनुकंपं उपादाय द्वितीयंपि सब दुःख निसरण निब्बाण सच्चीकरणताय इमं कासाव गहेत्वा बब्बाजेत मन्मन्ते अनुकंपं उपादाय तृतीयंपि सब दुःख निसरण निब्बाण सच्चीकरणताय इमं कासाव गहेत्वा बब्बाजेत मन्मन्ते अनुकंपं उपादाय आदरणीय सभी दुखों के निस्तार और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए आदरणीय अनुकंपा करके कासाय वस्त्र को देकर मुझे प्रवज्जित करे। है ना? लेकिन जो जीवनधारी है वो 10 शिव है।
इसका अर्थ आपको समझना है। उसके लिए बोल हर बार चिवर पहनते हुए आपको ध्यान रखना है। आप लोगों को बुलवाया गया था क्या नहीं। चिवर पहनते समय? पट्टी शंका यूनिसो नहीं बुलवाया? चलो तो आप सब बोलेंगे, हाथ जोड़े साहब। बोलिए, पटी संखाय योनिसो जीवरम पटी सेवामि यावदेव सितस्स पटी घाताय उन्नस्स पटी घाताय दंसमससव तात परिसिरिरप्सप तात परिसिरिरप संपस्सान पटिघाताय यावदेव ह्रीकोपिन पटिच्छा तदनंतम। इसका मैं ठीक से जानकर चीवर को पहन रहा हूँ जो कि सर्दी गर्मी की पीड़ा डास मच्छर हवा धूप सांप बिच्छू के आघात को रोकने के लिए है और लज्जांग ढकने के लिए है। समझ में आया क्यों पहन रहे चिवर? किसलिए पहन रहे? कि लोग हमारा सम्मान करें इसलिए पहन रहे? किसलिए पहन रहे? शरीर ढकने के लिए पहन रहे, शरीर की सुरक्षा के लिए। जितना भी जो वातावरण का है असर हम पर होता है, जो गलत असर हो सकता है ज्यादा होने से, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, इस सब से बचने के लिए। और हम लोगों का एक जगह नहीं होता है, बहुत बार वो जगह की उतनी साफ सफाई नहीं होती है। जंगलों से जा रहे हैं, कोई पेड़ पौधों में के बीच में से जा रहे हैं, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये भी रहते हैं। तो सबसे पहले अगर वो डंक मारेंगे तो कहाँ मारेंगे? पाँव में मारते, तो क्या बचा होगा? अगर उसको कपड़ा तक ही लग गया है ना, चिवर लगेगा तो हमारे पाँव तक वो पहुँचने का चांसेस कम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये किसके लिए चिवर पहन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और ऊपर से हमें लज्जांग ढकने के लिए चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्ध के समय में एक परंपरा थी जिसको हम कहते हैं महावीर जैन की, जिसमें वो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, है ना। इसलिए ये यहाँ पर बहुत जरूरी है और समझना कि हम क्यों पहन रहे हैं। दूसरा, आपके हाथ में पात्र आया है, आपको बोलना पटी संख्या योनिसो पिंडपातम पटी सेवामि नेवदवाय न मदाय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव इमस्य कायस्य तिटिया यापनाः विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्यानुगहाय इति पुराणञ्च वेदनं पटिहंखामि नवच्च वेदनं न उपादेशामि याता च मे भविष्यति अन्नवज्जता च वासु विहारो चाति। अब ये पात्र हाथ में है ना, और इसका हमने पाली में बोला, तो क्यों पात्र है इसको भी हम अच्छे से समझना है।
मैं ठीक से जानकर भोजन ग्रहण करता हूँ। क्रीड़ा अहंकार विभूषण के लिए न करके केवल शरीर के भूख को शांत कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं ये भोजन का सेवन कर रहा हूँ। इस वजह से मेरी पुरानी भूख की पीड़ा को दूर करूँगा और नई पीड़ा न उत्पन्न करूँगा। मेरा यह शरीर इससे निर्दोष होगा और विहार सुखकर होगा। इस भोजन से जो मुझे ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा का इस्तेमाल मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए करूँगा। ठीक है, तो अभी आपने चीवर और पात्र लिया है। हम लोग बाकी लोग भी कपड़े पहनते हैं और बाकी लोग भी अपने घरों में पात्र में खाते हैं, है ना। ताटे में पात्र ही हो गया या नहीं हुआ? लेकिन आपके लिए थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि आप एक शाला में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? और शाला यानी स्कूल में प्रवेश किया, जो स्कूल धम्म सिखाता है, यानी आप धम्म के स्कूल में प्रवेश किए हैं। और ये धम्म के स्कूल का यूनिफॉर्म है चीवर। ठीक है, इस स्कूल का यूनिफॉर्म है बाल होना। इस स्कूल का यूनिफॉर्म है पात्र हाथ में लेना। कौन सा पात्र? वेरी गुड। तो भीख मांगने निकलोगे? अरे भिक्षा पात्र बोलो तो भीख मांगने निकलोगे? कौन सा ये पात्र से क्या करते हैं? तो कौन सा पात्र बोलेंगे इसको? भोजन पात्र। क्या बोलोगे? भोजन पात्र। इससे हमारी पहचान बहुत गलत हो गई है, ध्यान रखो। हम भिक्षा का पात्र लेकर नहीं निकलते हैं। क्या मानते हो क्या? हम पात्र लेकर निकले तो हमें दो बोलते हो? पता नहीं तुम लोगों को क्या करवाया या नहीं। अभी ये नहीं, कुछ लोग है ना इसमें। और अभी ये बारिश का मौसम है, इसलिए हम लोग अभी नहीं निकलेंगे। जिस दिन बारिश मौसम नहीं मतलब ठीक रहेगा, तब हम पिंड पाठ के लिए निकलेंगे। मतलब हम भोजन की चारिका के लिए निकलेंगे। और हमारे हाथ में क्या होगा? भोजन पात्र। और भोजन पात्र अगर ये सब लोगों को पता चलता है तो लोग क्या डालेंगे उसमें? नहीं तो क्या डालते हैं? पैसा। दाल चावल बना ले तो उसी में क्या डाल देते हैं? पैसा। उसी में डाल देते थे साबुन, उसी में डाल देते हैं केला, उसी में डाल देते बिस्किट का पैकेट। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो भिक्षा है। अब लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए कहते हैं जब ऐसा कार्यक्रम हो तो उपासक उपासिकाओं ने भी आना चाहिए और समझना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। सही है ना? तो भी आप यहाँ पे ये जब दिया है कि यूनिफॉर्म करके, तो यहाँ पे जो भोजन मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पका हुआ भोजन होता है। कैसा होता है? और कैसा? वो भी पका हुआ होने के बाद में भी क्या स्पेशल बनाओगे आप? क्या करेंगे? ये मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं उपासक उपासिकाओं से पूछ रही हूँ। आप लोग क्या करोगे? अपने खाने में से थोड़ा खाना दोगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो अभी अगर आपको बोल दिया, ये गांव के जो होंगे, इस गांव के लोग आए हैं ना? कितने लोग आए गांव के? हाथ उठाए? काफी है, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को अगर हमने बता दिया, समझो, हाँ पक्का मत मानो क्योंकि मालूम नहीं बारिश का मौसम, कि कल हम आ रहे
आपके घर में सब बोलते हैं पहले बताओ पहले बताओ। क्यों पहले बताए? क्योंकि आप लोग अलग से बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम लोग बोलेंगे कि अब कितने सारे, सपोज हम कितना ही लेते हैं अभी फिलहाल उदाहरण के तौर पर, अभी हम 15 लोग आ रहे हैं, तो पता है सब लोग क्या करेंगे? 15 रोटी बनाएंगे। सही कह रही हूँ? 15 रोटी बनाओगे ना? और कितने घर में जाएंगे हम? 10 घर में जाएंगे समझो। तो 10 घर से हमें एक एक रोटी मिलेगी, तो हमको कितनी रोटियां मिल जाएगी? 10। क्या हम 10 रोटी खा सकते हैं? समझ में आ रहा है? इसलिए ज्यादा बनाना नहीं होता है। आपके यहाँ जो बना होता है, आपके खाने में से खाना दिया जाता है। आप हाँ पिंड पात बोलते हैं ना, पिंड यानी मुट्ठी भर चावल भात पका हुआ है ना, जैसा होता है ये पिंड, इसलिए इसको पिंड पात। क्योंकि उधर बिहार साइड में जहाँ पे बुद्ध थे और उनका संग था, उधर दाल भात ज्यादा, भात को मिलाकर दाल में इस तरह का पिंड पात किया जाता था, दिया जाता था पात्र में। ठीक है, तो हमको ज्यादा, अगर आप आ भी गए उधर, आपको नहीं भी बताए तो भी आपके या जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा देंगे तो भी सबका पेट भर जाता है। अन्न को हमें वेस्ट नहीं करना है। चलो ये, लेकिन इसमें से पहला प्रश्न है वही मैं बताना चाहूंगी। यहाँ पे सब लोग हैं इसीलिए पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि इस संसार में एक कौन सी ऐसी वस्तु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो कहा जाता है सब्बे सत्ता आहार तित्तिका, मतलब आहार, भोजन। क्या कहा गया है? भोजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन के बगैर इंसान या कोई भी जीव जंतु इस संसार में जो भी है, जीव जंतु ही छोड़ो, पेड़ पौधे भी जो बढ़ने वाला होता है, जिसका विकास होता है, वो जीवित नहीं रह सकता। बराबर है? बहुत से लोग कहते हैं, आज के दिन के लिए बहुतों ने उपवास किया होगा। आज कितने लोगों ने उपवास किया बताए तो? वेरी गुड। उपोषक तो बोलते हो आप, और आप उपवास करते हो। उपोषक में 8 शील होते हैं और आप एक ही शील को पालन करते हैं। समझ में कौन सा? कि भोजन नहीं करना है, विकाल भोजन, है ना। अब ये विकाल भोजन कितना जरूरी है? अभी अर्थ क्या सुना था आपने कि मुझे भूख नहीं लगी है तो भोजन नहीं करना, लेकिन भूख लगी है लेकिन मैंने उपवास किया है तो मैंने खाना ही नहीं खाना है। सही है कि ये? भूख लग रही है क्योंकि घर में बहुत सारा काम है, मेहमान आए हुए हैं, बिकुनियों के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर ले जाना है। काम बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? त्योहार के रूप में आप मनाते हो, उत्सव के रूप में मनाते हो पूर्णिमा को, है या नहीं? यानी काम बढ़ जाता है। और काम बिना खाए पिए करना सही है? सही है क्या? तो क्या करना चाहिए? ऊर्जा चाहिए ना काम करने के लिए। तो आप उपवास करोगे तो इतना काम कर पाओगे क्या? कर लेते हो, और उसके बाद में उनकी कभी या सो जाना है या कुछ और, हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर बुद्ध ने पात्र दिया, इसका मतलब बुद्ध कह रहे हैं कि भूख लगती है, भोजन करना है। अब आप तो सो जाओगे, थक गए तो, खाना नहीं खाया तो भी सो जाओगे। बिकू भी सो सकते हैं क्या? उनको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी है ना सुबह से शाम तक, तो क्या उनको भूखा रखेंगे तो मन पढ़ाई में लगेगा? तो उन्होंने शाम को खाना चाहिए या नहीं चाहिए? खाना खाना चाहिए शाम को। उपासकों में से क्या है बताएं? पढ़ाई में मन लगेगा क्या बिना खाए?
सिद्धार्थ ने जब खाना पीना छोड़ दिया था, बता चुके ना, तो किया क्या? सब कर पाए क्या? ज्ञान प्राप्त कर पाए? नहीं। इसलिए वो बुद्ध को भोजन का अर्थ बहुत अच्छी तरह से पता चला, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कपड़े जो लजान छापने के लिए वो और भोजन करने के लिए पात्र, इसको नहीं छोड़ा है। ध्यान रखो, समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, अगर हम धर्म की शिक्षा लेने आते हैं तो पहला ही प्रश्न है धर्म के सामने के लिए, पहला प्रश्न है और पहला उत्तर ये है कि कभी भी भूख लगने पर खाने से मुंह नहीं मोड़ना है, नहीं तो पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी। और अन्य बीमारी हो जाती है। हाँ? अन्य बीमारियां भी पैदा अन्य बीमारियां भी बहुत सारे लोगों को एसिडिटी है। हमारे पुराने बिकुटी जो नहीं जानते इस बात को, उन लोगों ने कोई परंपरा नहीं है ना, पहले करते थे उपवास, वैसे ही करने लगे। तो आज बहुत सारे ऐसे हैं जो बूढ़े हो गए और पीड़ित है किससे? एसिडिटी से। डॉक्टर कहते खाना खाओ तब तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुक रही हूँ। जय भीम। सब अंदर के लिए तैयार? नमामि धम्मं नमामि संघं मेरा नाम सामनेरी सामनेरी परित्य है। मेरा नाम सामनेरी परित्य है। मेरा नाम यानी परित्य। सामनेरी परित्य है। साधु साधु। सब साधु आते हैं साधु। अब मंगला है, उन्होंने जीवन दिया तो उनका नाम हो रहा है, भाषा संभालनी है अपनी, संस्कृत नहीं बोलना है, पाली बोलना है, इसलिए आपका नाम रख रहे हैं सुभाषिता। आपका नाम क्या है? सामनेरी मेरा नाम सामनेरी सुभाषिता है। सुभाषिता है, यानी अच्छा बोलने वाला है। शब्द बहुत नहीं है। हाँ, माझं नाव हाँ, माधव, ठीक है। माझं नाव सामने से सामनेरी सुभाषिता आहे। माझं नाव सामनेरी 5 कॉपी संत आहे। माझं नाव सामनेरी सुभाषिता आहे। अब हमारी ज्योति तई, उन्होंने जीवन दिया है, उनका नाम है सावती। सावती सावती। दान का बहुत बड़ा नाम है, तभी तो हम बड़े मेरा हैं। नाम सामनेरी सावती है। मेरा नाम सामनेरी सावती है। साधु और आपका क्या नाम था? हाँ? किरण। अब किरण ताई का नाम अभी रखा जा रहा है संयुक्ता। संघर्ष को संभाल के चलना है। सब संघ को संयुक्त करेंगे। चलिए बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरे बोलते तो दो। मेरा नाम सामनेरी संयुक्ता है। मेरा नाम सामनेरी संयुक्ता है। मेरा नाम सामनेरी संयुक्ता है। साधना साधना। साधना ताई का नाम रखा जा रहा है सुचिता। सामनेरी सुचिता है। मेरा नाम सामनेरी सुचिता है। मेरा नाम सामनेरी सुचिता है। अभी ये नए सामनेरियों को, क्योंकि इन्होंने धम्मा स्कूल में प्रवेश किया है और आज के जमाने में धम्मा स्कूल में पढ़ाई कैसे होती है?
कॉपी के साथ और पेन के साथ, तो आपको कॉपी और पेन भी दिया जा रहा है पात्र के साथ साथ।